हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहला इंडेक्स फंड है जो मुझे कौन सा लेना चाहिए और ये कैसे डिसाइड करूँ। तो देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट्स में बात करते हैं और अभी तक मान लीजिए हमने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लाइक पीपीएफ में अपना पैसा है, एफडी में है, आरडी में है, और पहली बार हम इक्विटी मार्केट में हमने क्योंकि सुना है इसके बारे में तो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और एसआईपी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ऐसे में जब पहली चॉइस आती है और वहाँ पे आपने इसके अब कुछ 2-3 साल से काफ़ी पॉपुलर हो गया है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि वहाँ पे फंड को मैनेज करने के लिए जो फीस होती है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होती है, वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। तो आपने इंडेक्स फंड के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके के स्टाइल होते हैं। एक होता है पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसमें हम इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरे होते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग, जिसमें फंड मैनेजर अपनी समझ के हिसाब से हमारे लिए इन्वेस्टमेंट चूज करता है, स्टॉक्स चूज करता है। तो जब आप पहली बार इक्विटी मार्केट में कदम रख रहे हो और इंडेक्स फंड में जाना है, तो पहला इंडेक्स फंड आपको कौन सा लेना चाहिए? तो जो सबसे पहला इंडेक्स फंड है वो आपको निफ्टी 50 लेना चाहिए। निफ्टी 50 में हालांकि अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अब तो चीज़ें कैटेगराइज हो गई है। हर एएमसी का एक ही इंडेक्स होगा, एक ही कैटेगरी का। निफ्टी 50 का तो निफ्टी 50 का एक ही इंडेक्स होगा। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इंडेक्स फंड में सिर्फ काम आपका इतना होता है, मैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इंडेक्स फंड में सिर्फ काम इतना होता है कि जो बेंचमार्क है, जिसका भी वो इंडेक्स है, जिसको भी वो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब मान लीजिए मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहा हूँ, तो वो निफ्टी 50 को रेप्लिकेट कर रहा है, तो कॉपी कर रहा है। तो निफ्टी 50 का जितना उन स्टॉक्स में उसका वेटेज होगा, जितना भी वेटेज होगा, सेम टू सेम उसको कॉपी करेगा। तो इंडेक्स फंड का काम है एग्जैक्टली कॉपी करना। उसमें वहाँ पे फंड मैनेजर का कोई ज़्यादा दिमाग चलता नहीं है, ज़्यादा रिसर्च नहीं लगती है, सिर्फ एक सिस्टम्स बना हुआ है, छोटी टीम है, एग्जैक्टली उसको कॉपी करने का मेन काम है। तो वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि डिसीजन नहीं लेना है। तो इसलिए वहाँ पे मैनेज जो एक्सपेंसेस है, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो सालाना फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है, वो कंपेरेटिवली एक्टिव के कंपैरिजन में कम होगा। तो जो सबसे पहला इंडेक्स फंड लेना है वो है निफ्टी 50। शुरू की जो टॉप 50 कंपनीज है जो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करती है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा आपका वहां इन्वेस्ट होता है, उसी वेटेज में जो निफ्टी 50 में उनका वेटेज है। जिन स्टॉक्स का निफ्टी 50 में जितना वेटेज है, जिस सेक्टर का जितना वेटेज है, उसी हिसाब से। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक एक्सपेंसेस का और ट्रेलिंग का। आपको टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल पहली बार मार्केट में कदम रख रहे हो, ये सारी जिम्मेदारी फंड मैनेजर की है। वो मैनेज करेगा, निफ्टी 50 के हिसाब से आपके पैसे को एलोकेट करेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस के और ट्रेलिंग एरर के होंगे। यानी इस चीज को मैनेज करने के लिए वो सालाना आपसे कुछ चार्ज करता है, जो कि आपके यूनिट प्राइस, जिसे हम एनएबी बोलते हैं, उससे एडजस्ट होता है। और दूसरा, जब एनएबी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और बाकी जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से कई बार ट्रेलिंग एरर होगा। ट्रेलिंग एरर टेक्निकल डेफिनेशन में जाता, एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फंड एग्जैक्टली उसको कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली कॉपी कर पाता है। तो वो एक ट्रेलिंग एरर हमें डिफाइन करता है। ट्रेलिंग एरर जितना कम होगा उतना बेहतर है, लेकिन सिर्फ ट्रेलिंग एरर के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना। ट्रेलिंग एरर कभी किसी साल में ज़्यादा हो सकता है, किसी साल में कम हो सकता है। वो फंड मैनेजर के स्टाइल पे भी हो जाता है। स्टाइल पे मतलब कुछ कैश कंपोनेंट ज़्यादा हुआ उस समय तो वो ट्रेलिंग एरर बढ़ जाएगा, कैश कंपोनेंट कम हुआ फंड में तो वो कम होगा। इस तरीके से ये चेंजेस हो सकते हैं। आपने सिर्फ ये चूज करना है कि जो एक बड़ी एएमसी है, जिसका कंसिस्टेंटली एक इंडेक्स फंड ऑलरेडी चल रहा है, जिसके एक्सपेंसेस कम है, उसमें आप जा सकते हो। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स में जैसी परफॉर्मेंस है, लगभग उसकी परफॉर्मेंस आपकी वैसी ही रहती है। 19-20 हो सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रेलिंग एरर, जैसा मैंने बताया। टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाते। तो सबसे पहला फंड है आपको जो लेना है वो निफ्टी 50 लेना है। निफ्टी 50 में हमारे पास, जैसे कि मैं अगर एक ऑप्शंस दूं, आप यूटीआई निफ्टी 50 में जा सकते हो जिसकी फीस कम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में जा सकते हो। इसके अलावा किसी दूसरे इंडेक्स में जाना है आप उसमें भी जा सकते हो, लेकिन ये 2 चॉइस है जिसमें आप पहले प्रेफर कर सकते हो। इसमें एसआईपी करनी है, आप एसआईपी कर सकते हो लॉन्गर टर्म के लिए आप इसमें। उसके बाद इंडेक्स फंड में ही दूसरा ऑप्शन आता है, जो दूसरा एसआईपी आपको करना है। मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया इसका, देन उसके बाद एक और मुझे एसआईपी करनी है, एक और इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है। दूसरा चॉइस है आपके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का। इन 50 कंपनीज के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज आती है वो भी लार्ज कैप है आपकी,
जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज होती है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है, जो शुरू की टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी 50 हो गई, उसके बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज हो गई वो नेक्स्ट 50 कंपनीज हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी फंड्स है जो नेक्स्ट 50 फंड्स को रेप्लिकेट करते, नेक्स्ट 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, यूटीआई में भी है, आईसीसी में भी है, टाटा में भी है, एचडीएफसी में भी है। तो जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती है वो भी लार्ज कैप कंपनीज होती है। ये दूसरा चॉइस है, दूसरा फंड है जो नेक्स्ट 50 के बाद आपको लेना चाहिए। इन दोनों फंड्स को लेते हो तो आपकी शुरू की टॉप 100 इंडेक्स फंड्स को आप रेप्लिकेट कर रहे हो। निफ्टी 100 में आपको डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, निफ्टी 100 के भी इंडेक्स फंड आते हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर वो निफ्टी 50 ही इंडेक्स फंड की तरह होते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको। तो पहला फंड निफ्टी 50, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपैरिजन में देखा जाए निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इसके अच्छे होंगे, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इसी नेक्स्ट 50 कंपनीज में से आगे जाके कंपनियां बनेगी निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 कंसिस्टेंट ज़्यादा होगा, वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली कम होगी नेक्स्ट 50 के कंपैरिजन में, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ होंगे? नेक्स्ट 50 में, क्योंकि नेक्स्ट 50 में से ही कुछ कंपनियां आगे जाके निफ्टी 50 में शामिल होंगी और जिसका फायदा आपको मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। पहला फंड आपको जाना है निफ्टी 50, दूसरा फंड जाना है निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके बाद आपके अलग इंडेक्स फंड्स होते हैं बहुत सारे, वो जा सकते हो, लेकिन जब आपको मार्केट की समझ हो जाए। लेकिन पहली चॉइस पहली SIP करनी है, इंडेक्स फंड में जाना है अगर इंडेक्स में जाना है तो निफ्टी 50, दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से हमारे पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि एक पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी ग्रुप है, तो आप अपना डीमैट अकाउंट हमारी रेफरल लिंक से ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप ओपन करते हो अपनी क्लाइंट आईडी हमारी मेल आईडी पे भेज दीजिएगा, हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।